नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप जाखड़ आपका आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम अध्ययन कर रहे थे मीराबाई के पदों का। हमने मीराबाई का जीवन परिचय और उनकी अभिव्यक्ति वगैरह है उसका हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। यहाँ पर जो मीराबाई हैं उनके दो पद हैं। दोनों पदों में किस प्रकार से यहाँ पर मीराबाई की जो अभिव्यक्ति है, उनकी मन की जो वेदना है वह किस प्रकार से प्रकट होती है, उसका हमने सारांश है यहाँ पर जो अध्ययन है वो कर लिया था। ठीक है, पहला पद है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। उसमें किस प्रकार से जो मीराबाई है वह भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है वो करती है और उसमें अपनी जो अनन्यता है अर्थात उसमें जो अपना अंतर्मन का जो भाव है वो भी क्या करती है, प्रकट करती है और उन्हीं को अपना सब कुछ मानती है। अर्थात जो मीराबाई है उन्होंने अपना जीवन है वो भगवान श्री कृष्ण को ही क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। आप अच्छा करने वाले हो और बुरा करने वाले भी आप ही हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही आप मेरे साथ करेंगे, इस प्रकार का भाव था मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और किस प्रकार से जो मीराबाई है उन्होंने जो समाज के लोग हैं उन पर करारा व्यंग्य किया है कि व्यर्थ में ही वो क्या करते हैं, अपने जीवन को यूं सांसारिक भैभव में डाल करके उलझा करके व्यर्थ कर देते हैं। सार्थक जो जीवन है उसका आनंद है वो कभी प्राप्त नहीं करते। उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है उस पर वो बिल्कुल भी नहीं चलते। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। तो देखिए विद्यार्थी, बड़े ही तन्मयता के साथ आपको जो मीराबाई के पद हैं उनको अच्छी तरह से समझना है, एकाग्रचित होकर के आपको सुनना है और जो भी कठिन शब्द वगैरह होंगे उनका प्रत्येक का मैं अर्थ आपके सामने रखता जाऊंगा, आपको अच्छी तरह से उनको समझना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं मीराबाई के पदों की। तो देखिए पहली पंक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात इसमें जो मीराबाई है, प्रत्येक दो दो पंक्तियों का अर्थ आपके सामने रखता जाऊंगा मैं। ठीक है, तो देखिए मीराबाई है किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार करती है, कैसा उनका प्रेम का भाव है। तो देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात जो मीराबाई है वो कहती है, भक्तिमती मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा दूसरों ने कोई, अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण है गिरधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, उनके सिवा इस संसार में मेरा कोई दूसरा और नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है, अर्थात मोर पंख लगा हुआ जो मुकुट है वो क्या है, शोभित है। वे ही कृष्ण मेरे पति हैं, वे ही कृष्ण क्या है, मेरे पति हैं। यह बात कहती है कौन, कहती है मीराबाई कहती है। ठीक है, आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण है वह सदैव अपने मस्तक पर मोर पंख लगा हुआ जो मुकुट है वो क्या करते हैं, धारण करते हैं। तभी तो उनकी जो मूर्त है वो अत्यंत मोहित करने वाली मोहनी मूर्त है वो बन जाती है। ठीक है, अर्थात उसी को जो मीराबाई है वो क्या मानती है, अपना पति है वो मानती है। तो देखिए बच्चों, दोनों पंक्तियां आपके चित्र समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। छाड़ी दही कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संत डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो यहाँ पर जो मीरा है वो किस प्रकार से कहती है अपने मन के जो भाव है वो, कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने जो कुल की मर्यादा है छाड़ी, यानी उसको छोड़ दिया है। उसको क्या कर दिया है, मैंने छोड़ दिया है। अपने परिवार की जो मर्यादा है, राज जो कुल है उसकी मर्यादा है, उसको मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। कानी, कानी का अर्थ मर्यादा होता है। कहा करी है कोई, कहा करिए कोई। ठीक है, अब मेरा कौन क्या करेगा,
यह बात कहती है, कौन कहती है? मीराबाई कहती है कि मैंने तो छोड़ दी है अपने कुल की मर्यादा, अब कर लो मेरा जो करने वाला है। अर्थात कौन मेरा क्या भला बुरा कर सकता है। ठीक है। संतन डिंग बेटी बेटी लोक लाज खोई, अर्थात संतों के पास बैठकर कि मैंने लोक लाज को भी त्याग दिया है। यह बात कहती है, कौन कहती है? मीराबाई कहती है कि मैं संतों के साथ बैठी रहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण की साधना में लीन रहती हूँ। भगवान श्री जो कृष्ण है उनकी साधना में क्या रहती हूँ? लीन रहती हूँ। मैंने लोक लाज है उसको क्या कर दिया है? त्याग दिया है। मैंने तो अपनी प्रेम बेली को क्या किया है? अस्वन जल सींची सींची प्रेम बेली वो, यथार्थ भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है, भक्ति है, उसमें सींच सींच करके, अब देखिए यहाँ पर अस्वन जल सींची सींची प्रेम बेली वो, यथार्थ अब भगवान श्री कृष्ण से जो मीराबाई है वो क्या करती थी? अनुरक्ति, जो अनुराग का भाव हो रखती थी। लोक लाज को उन्होंने क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो अब उनके परिवार वाले हैं उन पे दबाव बना रहे हैं, उनको अनेक प्रकार की जो यातनाएं हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है और अपनी आंखों से जो अश्रुधारा है वो बहाती है। ठीक है, क्योंकि अनेक कष्ट वगैरह मिलेंगे तो अश्रु तो आना स्वाभाविक सी बात है। तो मीराबाई है वो अपनी मन की व्यथा को प्रकट करती हुई कहती है, क्या कहती है? अस्वन जल सींची सींची प्रेम बेली वो, यथार्थ मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर ही जो प्रेम रूपी बेली है उसको क्या किया है? परिपुष्टित किया है, अर्थात उसको विकसित करने का जो कार्य है वो किया है। अर्थात भाव समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। रात दिन कृष्ण प्रेम में तन्मय रहने तथा उनके वियोग में निरंतर रोती रहने से उनके प्रति मेरा प्रेम उत्तरोत्तर क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है, उसमें बिल्कुल क्या नहीं हो रही है? कमी नहीं हो रही है। ऐसा कहना चाहती है, कौन कहना चाहती है? जो मीराबाई है वो कहना चाहती है। ठीक है। अर्थात अब तक बेली फैल गई आनंद फल होई, अर्थात जो बेल है, प्रेम रूपी जो बेल है वो क्या हो गई है? अब फैल गई, अर्थात पूर्ण रूप से वह पुष्पित पल्लवित हो गई है, अर्थात उसके पुष्प आ गए हैं, अब वह फल लगने के योग्य हो गई है, पूर्ण रूप से वह क्या हो गई है? परिपक्व हो गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है, अर्थात इसमें जो आनंद रूपी फल है वह लगने लग गई है। अर्थात मुझे अब इस संसार की, इस कुल की, इन यातनाओं वगैरह से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अब तो भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है उसमें मुझे क्या आने लग गया है? आनंद आने लग गया है। ठीक है। अब मैं बहुत तन्मयता के साथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी क्या करती हूँ? भक्ति वगैरह करने का जो कार्य है वो करती हूँ और उसमें मुझे बहुत अपार जो आनंद है वो प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखिए, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही मथी घृत काट लियो डारी दही छोई, अर्थात मीराबाई है वो क्या कहना चाहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है। जानते हो ना, सबके घरों में होता है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से, मथनियाँ नहीं जिसमें जो दही है उसको क्या किया जाता है? मथा जाता है, वो क्या कहलाती है? मथनियाँ कहलाती है। अर्थात मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से क्या किया है? बिलोया है तथा उसमें जमे दही को मथकर कृष्ण प्रेम रूपी जो मक्खन है या घी है उसको क्या कर लिया है? निकाल लिया है। दही मथी अर्थात दही को मत करके घृत यानी घी काट लियो यानी निकाल लिया है, डारी दही छोई। ठीक है। अर्थात उसमें से जो प्रेम रूपी जो मक्खन है अर्थात घी है उसको क्या कर लिया है? मैंने निकाल लिया है, ऐसा कहना चाहती है। कौन कहना चाहती है बच्चों? जो मीराबाई है वो कहना चाहती हैं। तो इतना आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और देखिए उसमें से डारी दही छोई अर्थात शेष छाछ रूपी निस्सहार जो वस्तु है उसको क्या कर दिया है? मैंने छोड़ दिया है। अर्थात इस संसार की अशेष अर्थात व्यर्थ की जो वस्तुएं हैं, निसार अर्थात जिसका कोई सार नहीं होता, एवं निष्फल वस्तुओं के बीच मैंने केवल मात्र जो कृष्ण प्रेम रूपी सारभूत तत्व है उसी को क्या किया है? ग्रहण किया है। ठीक है। ऐसा जो भाव है वो प्रकट करती है, कौन करती है? मीराबाई है वो प्रकट करती है। ठीक है। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आया है। आगे देखिए, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल घेरत तारो अब मोही, अर्थात जो मीराबाई है वो कहती है, क्या कहती है
कि अपनी इस अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर, अपनी इस अनन्य भक्ति कृष्ण भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, अर्थात बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ। परंतु इस संसार का व्यवहार देख करके, देखिए, जगत देखी रोई भगत देखी राजी हुई, अर्थात इस संसार में मैं भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना भक्ति करते हुए लोगों को देख करके बहुत ज़्यादा क्या होती हूँ, खुश होती हूँ। लेकिन जब जब मैं इस संसार को देखती हूँ, इस निशाहार, इस यानी कि व्यर्थ के संसार को मैं देखती हूँ, तब तब मैं बहुत ज़्यादा क्या होती हूँ, दुखी होती हूँ। ठीक है, और मैं रो पड़ती हूँ। अर्थात इस संसार को देख करके क्या होती है, मीराबाई है वो रोने लग जाती है। क्यों रोने लग जाती है? क्योंकि यह संसार है वो क्या है, वह किसी काम का नहीं। यह संसार है वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वार्थी है, केवल मात्र अपना हित चाहने वाला होता है, दूसरों के हित से इसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अर्थात जो मीराबाई है वो क्या कहना चाहती है, देखिए इसमें, हे गिरधर लाल, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मीरा तो आपकी दासी है। दासी मीरा लाल गिरधर, अर्थात हे लाल गिरधर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मीरा तो क्या है, आपकी दासी है। इसे इस दुस्सहर, अर्थात इस दुखदायी संसार से तारो अब मोही, अर्थात इस भवसागर से तार दीजिए, अर्थात पार लगा दीजिए। अर्थात जो मीरा है वो क्या करवाना चाहती है, अपना उद्धार है वो करवाना चाहती है। तो देखिए किस प्रकार से जो मीरा है वह इस संसार को बहुत बुरा बताती है, और जो भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है उसको बहुत अच्छा बताती है। और अंततः भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती है, यही अरदास करती है कि इस भवसागर से मेरा मोह है वो क्या हो गया है, उठ गया है। अब मुझे इस संसार से क्या कर दीजिए, पार लगा दीजिए, अर्थात मेरा उद्धार कर दीजिए। तो विद्यार्थियों, आपने बहुत अच्छी तरह से जो मीराबाई हैं उनके जो पद वगैरह है वह समझा है। ठीक है, अब देखेंगे हम थोड़ा सा इसका जो भाव सौंदर्य वगैरह है, इसमें किस प्रकार से जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का क्या किया गया है, प्रयोग वगैरह किया गया है, किस प्रकार जो आपका अनुप्रास अलंकार है उसका, और पुनरुक्ति जो बैठी बैठी वगैरह है उसमें क्या किया गया है, प्रयोग वगैरह किया गया है। ठीक है, और किस प्रकार से जो अंत्यानुप्रास वगैरह है उसका भी यहाँ पर क्या हुआ है, प्रयोग है वो हुआ है। तो देखिए बैठी बैठी और सींची सींची में क्या हो रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है वो हो रहा है। अंततः सारी की सारी जो पंक्तियाँ हैं उसके अंदर किस प्रकार से जो अंत्यानुप्रास अलंकार है उसकी भी क्या हो रही है, आवृत्ति वगैरह हो रही है, और किस प्रकार से जो आपके शब्द हैं उनमें वर्णों की क्या हो रही है, जो आवृत्ति वगैरह है वो हो रही है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, अब बहुत अच्छी तरह से आपने इसको समझा है, और इसमें जो तत्सम शब्दावली है उसका भी प्रयोग किया गया है, और भावानुरूप जो प्रयोग है प्रभावपूर्ण किया गया है। किस प्रकार से जो मीरा है उसने अपने भावों के अनुसार जो शब्द है उनका यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, पहला पद पूरा हो गया। अब देखते हैं हम अगला अपना दूसरा पद है वो। तो इसमें देखिए दूसरे पद में किस प्रकार से जो मीरा है वह क्या बताना चाहती है, हमने पहले पढ़ा था ना इसको। तो देखिए इसमें में अर्थात मीरा ने कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर सभी रीति रिवाजों और बंधनों से क्या मुक्ति है वह प्राप्त कर ली है, और जो भगवान श्री कृष्ण है उनका सामीप्य पाने की क्या है, आकांक्षा अर्थात इच्छा है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से मीरा ने यहाँ पर अपनी भाव व्यक्ति को प्रकट किया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भाई भावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उनके समाज वालों ने उनके साथ में अमानवीयतापूर्ण व्यवहार किया था, यहाँ तक कि विष तक उनको पिलाने का जो कार्य है वो किया था। लेकिन जिसके सिर पे ईश्वर का हाथ होता है उसका इस संसार में कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। तो देखिए इसमें पग घुंघरू बांध मीरा नाची, अर्थात मीरा अपने आराध्य कृष्ण से निवेदन करती है कि आपके प्रेम में तन्मय होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है।
अर्थात मीरा है वह भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर क्या करती है, आराधना करती है, उनकी भक्ति करती है कि हे प्रभु, हे मेरे गिरधर नागर, मैं आपके सामने अर्थात अपने पैरों में घुंघरू बांधकर क्या कर रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ। अब तो मेरी तरफ आप अपनी कृपा रूपी दृष्टि है वो डाल दीजिए। ठीक है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। ठीक है, मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आप ही, सांची का अर्थ होता है दासी। सांची का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, सांची का अर्थ होता है दासी। ठीक है, तो देखिए, मैं तो अपने कृष्ण की अर्थात मैं तो अपने कृष्ण की आप ही क्या हो गई, दासी हो गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में वशीभूत होकर पूर्णतः उनके जो सामीप्य हैं, अर्थात उनको पूर्ण रूप से उनके प्रति में समर्पित हो गई हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, समर्पित हो जाती है। अब देखो, समर्पित होने के कारण लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। लोग कहे मीरा भई भावरी, न्यात कहे कुलनासी। अर्थात लोग मीरा की इस मानसिक स्थिति को देखकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है। अर्थात मीरा क्या हो गई है, बावली यानी पागल है वो हो गई है। कोई स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है इस प्रकार के कार्य करने लग जाए, यहाँ यानी कि मंदिरों में जाना, नृत्य वगैरह करना, अपनी ही मस्ती में गुनगुनाते रहना, तो लोग कहने लग जाएंगे भाई ये तो पागल हो गया है, ये तो बोरा गया है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। न्यात कहे कुलनासी, अर्थात लोग मीरा की इस मानसिक स्थिति को देखकर कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है। जो कुल और जो न्यात कहे कुलनासी, जो कुल और लोक लाज को छोड़ बैठी है, जो कुल और जो लोक लाज है उसको क्या कर बैठी है, छोड़ बैठी है। अर्थात न्यात का अर्थ होता है बिरादरी। न्यात का अर्थ क्या होता है, बिरादरी होता है। ठीक है, न्यात का अर्थ होता है बिरादरी। ठीक है, तो आगे देखिए, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। अर्थात कृष्ण के प्रति मेरे इस दीवानेपन को देखकर मेरी सास मुझे कुल कलंकिनी कहती है। इसका वापस देखिए आप कि किस प्रकार से मुझे इस प्रकार के कार्य करते हुए देख करके जो मेरी सास है वह मुझे कुल कलंकिनी कहती है। अर्थात कुल पर जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार की जो मर्यादा है उस पर कलंक लगाने वाली कहती है मुझे। अब देखिए, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। अर्थात राणा जी ने कुल के विपरीत आचरण करते हुए देखकर मुझे मारने के लिए क्या भेजा, विष यानी जहर। अर्थात जहर का प्याला भरकर भेज दिया। किस मनसा से भेजा कि अभी इसको मीरा है वो क्या करेगी, ग्रहण करेगी, अर्थात पीते ही मीरा मर जाएगी, हमारे कुल की जो मर्यादा है वो बच जाएगी। लेकिन मीरा के सिर पे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का हाथ था और जो विष का प्याला है वो निर्विष अर्थात वह विष विहीन हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं उस भरे हुए जहर के प्याले को सहर्ष क्या हो गई, पी गई। अर्थात पीवत मीरा हासी यानी सहर्ष खुशी खुशी में क्या करती हूँ, उस राणा जी के द्वारा भेजे गए विष के प्याले को ग्रहण कर जाती है और कृष्ण की कृपा से जहर का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अर्थात मीरा है वो कहती है, क्या कहती है कि मेरे तो आराध्य गिरधर नागर कृष्ण है। अर्थात मेरे जो आराध्य हैं, मेरे परम प्रभु है वह कौन है, केवल मात्र मेरे कृष्ण हैं, मेरे गिरधर हैं, मेरे मुरलीधर हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया हैं। ठीक है, और मैं उनके चरणों की क्या हूँ, दासी। मैं उनके चरणों की क्या हूँ, दासी हूँ। इसलिए उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सहज भाव से हो गए हैं। इसलिए उस अविनाशी अर्थात जिसका कभी क्या नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, वह भगवान श्री कृष्ण और उनके दर्शन मुझे क्या हो गए, सरलता से ही हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार जो मीरा है उन्होंने अपनी जो भाव व्यक्ति है, अपने दुख है, अपनी विरह वेदना है, उसको अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से, पदों के माध्यम से आपके सामने क्या किया है, प्रकट करने का जो कार्य है वो
किया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों बहुत अच्छी तरह से आपके दोनों के दोनों मीरा के जो पद हैं वो समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनका भाव सौंदर्य। वही बात इसमें आती है किस प्रकार से जो राजस्थानी और मिश्रित जो ब्रज भाषा है उसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। सरल भाषा है इसमें, और भावानुकूल एवं गेय के जो गुण है वो क्या है इसमें पूरित है। ठीक है, और किस प्रकार से जो सींची सींची में अर्थात सींची सींची जो शब्द है उसकी क्या हुई है, एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण दो वो हो गया था अपने पहले वाले में। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार है वो होता है। और किस प्रकार से जो वर्ण हैं उनकी क्या हुई है, एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जो अनुप्रास अलंकार है वो हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार से ना आपकी अंत्यानुप्रास अलंकार की भी क्या हो रही है, यहाँ पर जो आवृत्ति है वो हो रही है। और देखिए इसमें आपका जो गेय पद है वो हो चुका है इसमें, और रस माधुर्य और जो रस है, रस एवं माधुर्य गुण की क्या हुई है, यहाँ पर जो अभिव्यक्ति है वो हुई है। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो मीराबाई के दोनों जो पद है वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि दोनों के दोनों पद और जो मीराबाई का जीवन परिचय वगैरह है बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। अब कुछ एक जो प्रश्न वगैरह है उनके ऊपर भी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा है वो कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आप ही को करना है स्वयं केवल मात्र जो प्रश्न है उनको। तो पहला आपका प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। बहुत अच्छी तरह से सबके मन मस्तिष्क में यह है जो प्रश्न है उसका उत्तर है वो आ गया होगा कि जो मीरा है वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है। किस रूप में करती है, पति रूप में करती है, क्योंकि हमने पहले इसकी क्या कर ली थी, चर्चा है वो कर ली थी। ठीक है, वह स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित पत्नी मानती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से समर्पित क्या मानती है, पत्नी है वो मानती है। और उनका मानना है कि कृष्ण के अलावा इस संसार में उसका कोई सगा नहीं है, अर्थात केवल मात्र अगर सगे हैं अपने हैं तो कौन है, जो भगवान श्री कृष्ण है वही है, उनके अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, वह अपने आराध्य के पति रूप को क्या करती है, स्पष्ट करती है। कैसे करती है कि मेरे जो भगवान श्री कृष्ण है कुछ अलग से हैं, कुछ अलग से हैं। अलग कैसे हैं कि उनके सिर के ऊपर क्या है, मोर पंख लगा हुआ है, वह गिरी को धारण करने वाले हैं। और किस प्रकार से अधरों पर वह क्या करते हैं, मुरली है वह विराजित रखते हैं। और किस प्रकार से मोहित करने वाली उनकी क्या है, मुस्कान है, और श्याम वर्ण है। और श्याम वर्ण पर किस प्रकार पीताम्बर उन्होंने जो वस्त्र है वो धारण कर रखे हैं, और जो गला है उसमें जो वैजंती माला है उसको भी उन्होंने क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। तो इस प्रकार हम अनुभव कर सकते हैं कि वाकई भगवान श्री कृष्ण है वह मोहित करने वाले हैं, उनकी छवि है बहुत सुंदर है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भाव शिल्प सौंदर्य, इसका क्या करना है, स्पष्ट करना है। जो पंक्ति है आपकी, आसवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब देखिए हमने बहुत बार यानी कि पहले चर्चा कर ली थी, सिंची सिंची किस प्रकार से हमें शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसका देखिए, यह है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, अर्थात जो राजस्थानी मिश्रित जो ब्रजभाषा है उसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। भाषा सरल है, अर्थात इस जो पंक्तियां हैं उनकी जो भाषा है वो क्या है, सरल है। और भावानुकूल एवं गेय पदों का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आपका माधुर्य जो गुण है उसका यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग है वो किया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों बहुत सरल है और बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला देखिए, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दही मथी घृत काट लियो डारे दही छोई। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है आपका, दोनों के दोनों जो है इसमें मीरा ने कृष्ण की भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, किसके समान बताया गया है, मक्खन के समान महत्वपूर्ण बताया है। पहले में आप देख लेना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और किस प्रकार से जो अनुप्रास अलंकार है बेली बेली, और जो बेली बेली फैली फैली में किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, हाँ, तो देखिए दूसरा हम देख रहे थे इसमें कि किस प्रकार से मीरा ने कृष्ण की भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण मानकर प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और सांसारिक सुख को क्या कर दिया है, छाछ के समान असहार बता करके उस तत्व को त्याग दिया है। ठीक है, मीरा ने भक्ति रूपी अलौकिक आनंद प्राप्त कर लिया है। आए बच्चों, बात समझ में आपकी, भाषा कैसी हो जाएगी, सुंदर भाषा का यहाँ पर क्या किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद आपका गेय है, और रस क्या है आपकी,
रस है आपका भक्ति रस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मीरा है वह भगवान श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, यानी कि भक्त के रूप में तो करती है, पति मानती है, लेकिन जो रस है वो कौन सा होगा इसमें? भक्ति रस होगा। कौन सा रस होगा आपका? जो भक्ति रस है वो इसमें होगा। ठीक है, तो देखिए आगे आप इसमें, और छंद कौन सा होगा इसमें? गेय छंद हो जाएगा आपका। जो छंद है वो कौन सा है आपका? गेय छंद है। ठीक है, गाने योग्य है। तो इस प्रकार से, और आपका जो दूसरा पद है वो भी क्या होता है? समाप्त होता है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? अर्थात जो लोग है वो मीरा को क्या कहते हैं? बावरी है वो क्यों कहते हैं, यानी पागल क्यों कहते हैं? तो देखिए इसमें, लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है। वह उनकी भक्ति में इतनी डूब चुकी है कि राणा परिवार की मर्यादा और जग की निंदा, सामाजिक प्रतिबंध आदि की उसे जरा भी क्या नहीं है? चिंता नहीं है। अर्थात उसने अपनी लोक लाज को क्या कर दिया है? पूर्णतः छोड़ दिया है। इसलिए लोग हैं वो चकित होकर के उसको क्या बताते हैं कि यह तो क्या हो गई है? पागल है, वो हो गई है। ठीक है, बाकी के आपके 4 और 5 प्रश्न है वह आप अपनी पाठ्य पुस्तक से, जैसे कि विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग्य किया गया है यह आपको स्वयं को करना है। और मीरा जगत को देख करके क्यों रोती है? अर्थात जो मीरा है वो जगत को देख करके क्यों रोती है, यह प्रश्न आपको अपने पाठ्य पुस्तक में सभी को करने हैं। तो विद्यार्थियों, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ आपके कि आपको यह दोनों पद हैं पूर्ण रूप से समझ में आए होंगे, और अच्छी तरह से आपको जो अपना अध्ययन का क्रम है उसको सुचारू रूप से रखना है। हम आगे हमारा अगला जो पार्ट है वो मैं लेकर के आऊँगा आपके साथ, और अच्छी तरह से उसको भी समझाने का जो प्रयास है वो करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।